मेरी दुनिया और इस दुनिया का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है। अगर मैं अपनी दुनिया यानी कि वर्ल्ड की बात करूँ तो वहाँ पर मॉन्स्टर को अलग नज़रिए से देखा जाता है। ना तो वो इंसान है, ना तो वो जानवर है, लेकिन यहाँ पर अलग ही सीन है। यहाँ कुछ और ही, यहाँ पर अलग ही क्रिएचर मिलते हैं हमें सामने। लेकिन इस वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो क्रिएचर जो होते हैं, इंसान और जानवर दोनों ही कैटेगरी पे आते हैं। खासकर इंसान हो गया, एल्फ हो गई, बीट्समैन हो गए, और जो ड्रैगन टाइप के होते हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं। फ्लोरा और फौना ये हो सकते डायनासोर जैसे दिखते, लेकिन इस वर्ल्ड में इन्हें छिपकली ही कहा जाता है। और ये चींटी इंसानों जितनी बड़ी भी क्यों ना हो जाए इसे, तब भी चींटी ही कहा जाता है। और जो ये प्लांट है, कितने भी इंसानों को खा जाए तब भी ये मॉन्स्टर प्लांट ही कहा जाता है। और ड्रैगन की बात तो अलग है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड या गॉड ड्रैगन ही लोग कहते हैं, अलग तरीके से इसे बयान किया जाता है। इनमें ये रीजन है कि इन्हें मॉन्स्टर नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम में डाल दिया गया है कौन मॉन्स्टर खिलाएगा, कौन जानवर कहलाएगा। जहाँ पर ये स्लैम की बात है, मुझे ये मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन इस वर्ल्ड में इसे एक जानवर की तरह देखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर और भी सारे मॉन्स्टर है जिन्हें तुम कह सकते हो कि मॉन्स्टर होता क्या है। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जो फ्यूज हो चुके हैं अब के दौर में, लेकिन कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी जो पावर होती है वो बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। जब मैंने इस वर्ल्ड में लोगों को जॉब के लिए बुलाया तो मुझे एक ऐसी लड़की मिली, यानी कि फॉक्स टाइप की, जिसने मुझसे ऐसी बात की थी। जब मैंने ये बात सुना तो मैं काफ़ी हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा क्या ये बात सही है, सच है? उसने कहा ये बिल्कुल सच है। मैंने उससे पूछा क्या तुमने इस बारे में किसी को भी बताया है? उसने बोला नहीं, सिर्फ अपनी मदर को छोड़ के। गुज़ा यह सुनने के बाद उड़ के चलने लग जाता है और सोच होता है कि मुझे बस नॉर्मल रहना है, ऐसा रिएक्ट नहीं करना कि मुझे कुछ हो चुका है। उसके बाद गुज़ोया जाके बैठ जाता है सीट में और बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अभी मैं कह नहीं सकता कि क्या करना है, लेकिन मैं इस बात पे गौर करूंगा, मैं इस पे ध्यान दूंगा। उसके बाद ये लोग एक रूम में लेते। गुज़ोया बोलता है मुझे तुम लोगों को कुछ बताना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने, किसी ने भी कुछ आवाज़ सुना था जो इसने मुझे कहा? काफ़ी लोग, मतलब सबने लोगों ने मना कर दिया कि हमें सुनाई नहीं दे, क्योंकि इसने इतना स्लो बोला था कि किसी तक कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचा, यहाँ तक कि ऑफिसर के कानों तक भी नहीं पहुंचा। गुज़ाया बोलता है इसका मतलब ब्रॉडकास्ट में इसकी आवाज़ बाहर नहीं गई है, तो ये इतना भी खतरनाक नहीं होगा तुम लोगों के सुनने में। यहाँ पर लिसिया पूछती है कि ऐसा क्या कह दिया इसने कि तुम इतना परेशान हो गए? तो गुज़ाया बोलता है कि तुम सबने यही सुना कि ये सिर्फ जानवर से बात कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जानवर भी इसकी बात समझते हैं और जानवर इससे बात भी कर सकते हैं। गुज़ाया बोलता है आगे कि इसका ये पावर काफ़ी अलग है। यहाँ पर गुज़ाया आगे बताता है कि इसने मुझसे कहा कि इसने डिमन से बात किया है। हितर तो एक ऐसे मॉन्स्टर होते हैं इस वर्ल्ड में जिनके पास इंसानों से बहुत कम दिमाग होता है, यानी कि उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता। लेकिन जो मॉन्स्टर होते हैं, जो डीमन दिख रहे होते हैं लोगों को, उनके पास ऐसी पावर होती है जिससे वो वेपन और मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने इन्हें मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया, यानी डीमन बोलना शुरू कर दिया कि वो इन्हें अलग रख सके दूसरों से। ऐसे ही बाकी सबके साथ होने भी लग गया, लेकिन इन दोनों के बीच अलग ही टक्कर होने लगा कि इन लोगों को लगा कि ये इंटेलिजेंस ज़्यादा, यानी कि डीमन। इसी तरह इनका डिफरेंस काफ़ी बदल गया, यानी कि अलग हो गया। ये एक ऐसा रेस था जो काफ़ी अलग था इस वर्ल्ड को लेके। जैसे कि डीमन की लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर जो लोग बोलते हैं लैंग्वेज, वो डीमन की लैंग्वेज से अलग होता है और लोग डीमन की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। उसके बाद ये एल्फ पूछता है कि तुमने डीमन से बात की? लिसिया बोलती है ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी डीमन से नहीं बात कर सकते। यहाँ पर ऑफिसर पूछता है कि तुमने आपस में, यानी तुम दोनों ने क्या बात की? यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि वो डीमन काफ़ी छोटा था, उसका फेस एक डॉग की तरह था। जब मैं मतलब जंगल पे कुछ सामान लेने इकट्ठा करने गई थी, यानी कि वेजिटेबल वगैरह, और गलती से मैं उसके पास पहुंच गई। जब मैंने ये मतलब मदद पुकारी, तब उससे पहले उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया और वो काफ़ी हैरान था कि मैं उसकी लैंग्वेज समझ सकती हूँ। उसने ऐसा कहा कि मैं अपने जैसे लोगों को मार नहीं सकता और तुम यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कुछ हो जाए। ऑफिसर बोलता है कि डीमन ने तुमसे ये बात कही? उसे बोलता लगता है वो डीमन काफ़ी अच्छा था जिसे उसने तुमसे बात की। अगर ऐसा हुआ कि हम डीमन के साथ आपस में बात कर ले बिना कुछ लड़ाई झगड़ा किए बिगड़, यहाँ पर लिसिया बोलती तुम्हारा मतलब क्या है? हम डीमन से जाके बात करो, जो हमारी जो ज़मीन उसने ले ली है उसे वापस करने को बोले। अगर ऐसी बात सुलझ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन जो हम मार्केट से ज्वाइन हुए हैं इससे काफ़ी मसले हो सकते हैं।
क्योंकि वो अगेंस्ट है डीमन के, वो लड़ रहा है उनसे और वो उनका दुश्मन ही बना बैठा हुआ, और इसी वजह से वो हमसे अलग हो रहा है आस्ते आस्ते। अगर लोगों को पता चला इसने डीमन से बात किया तो यहाँ पर और भी झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा दूसरे किंगडम के बीच में। वो एलायंस के जरिए ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर लीजिए होती ऐसा नहीं हो सकता, वो आपस में मतलब हम लोग किंगडम में आपस में झगड़ा नहीं कर सकते सब। वो तो मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि ऐसा ही होगा जैसा मेरे वहाँ होता था। गुजरिया बोलता हमें पहले तुम्हें बचाना को यहाँ के कुछ बंदों से, क्योंकि तुम अभी मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो चुकी हो। वो तुम ही हो जो मैकिन और डीमन का मतलब पार्टा पलट सकता है। ये लड़की बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं बोल, तुम मजाक कर रहे हो ना। उसे ऑफिसर से बोलते हैं क्या तुम इसे रॉयल लेवल की गार्ड दे सकते हो, मतलब इसकी हिफाजत करे। तो ऑफिसर बोलता है जैसा आप चाहे। यहाँ पर ऑफिसर यानी कि ये ऑफिसर बोलता है एल्फ वाला कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर लोगों को पता चला कि ये सब ऐसा इसके साथ इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है तो मसला हो सकता है। यहाँ पर गुजर बोलते तुम सही कह रहे हो। अचानक से एक सिंपल लड़की को बिल्कुल हाई लेवल की सिक्योरिटी दे दी जाए तो सडनली मतलब अचानक से तो काफी लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे कि अचानक हुआ क्या ऐसा। गुजर बोलता है तुम सही कह रहे हो, हम ऐसा नहीं कर सकते अचानक से। यहाँ पर ये एल्फ बोलता है कि अगर हम इसे एक रॉयलिटी यानी कि इस किंगडम में जगह दे दे तो कैसा रहेगा। गुजर बोलता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ। ये एल्फ बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये बहुत आसान है, आप बस आपको इससे शादी करना होगा। गुजरिया लिसिया को घूर रहा था। लिसिया बोलती है मेरे तरफ मत देखो तुम। यहाँ पर गुजरिया बोलता है क्या मैं इतनी छोटी लड़की से शादी भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये एल्फ बोलता है क्यों नहीं है, बस किंगडम प्रिंसेस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब खैर है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद लड़की से पूछा जाता है तुम्हारी एज कितनी है, बताती है 10 साल। यार 10 साल में तो हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक। कोई नहीं। यहाँ पर एल्फ बोलता है कि सही है, मतलब बिल्कुल रेंज यानी कि एवरेज है। इसे बोलती तुम मतलब इतनी छोटी लड़की से शादी करोगे। यहाँ पर गुजरा बोलता तुम मुझे कुछ नहीं बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर गुजर आगे बोलता है क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर, यानी किंग जो पिछले किंग थे वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एल्फ बोलता हाँ ऐसा भी हो सकता है, बहुत आसान है। यहाँ पर लिसिया बोलती है अच्छी बात है, मुझे एक बहन मिल जाएगी छोटी। मैट आगे बोलती जो आपने जिसे भेजा था सफर के लिए वो आ चुका है। यहाँ पर ये बंदा आ चुका होता है, मोटा वाला जो है। उसके बाद एक परफॉर्मेंस रखा जाता है खाना खाने वाला कि इसने जो खाना इकट्ठा करके लाया था पूरे वर्ल्ड से, तो ये हमें दिखाएगा टेस्टिंग करके। उसके बाद सबको शांत होने के लिए बोल दिया जाता है और वहाँ पर कुजोया यानी कि किंग को बुलाया जाता है। किंग आता है और स्पीच देने की तैयारी करता है। बोलता है मुझे तुम अपना किंग नहीं समझो, मैं भी इस मतलब नेशन यानी कि किंगडम को बचाना चाहता हूँ। सब चीज़ें मतलब मैं भी आम हूँ और मैं यहाँ पे चिप्स का काम करूँगा जो खाना बनाते हैं उन सब का, और मैं कोशिश करूँगा कि इस किंगडम की खाने की जो परेशानी है वो दूर हो सके आस्ते आस्ते। उसके बाद ऑक्टोपस को लाया जाता है। ये लोग बोलते ये मत कहो तुम इसे खाना बनाने के लिए प्लान कर रहे हो। यहाँ पर ये लड़की बोलती कि ये तू मेरे घर का खाना में से खाती पीती रहती हुई। गुजरिया अस्तीन वगैरह ऊपर कर लेता है, मतलब बस अब तो इसे पकाना है। उसके बाद इसको धो लेता अच्छी तरीके से, इसका जो ऊपर का सर होता है वो मतलब निकाल देता है और छोटे छोटे पीसेस करने स्टार्ट कर देता है। ये लोग ये देख के मतलब नहीं देख पाते, ये लोग, मैं भी देख नहीं पा रहा, मुझे अजीब लग रहा है। उसके बाद कुजया इसे पानी से निकालता है, गर्म पानी से, और इसे कट पीस करके किसी बेसन में रख रहा है। क्या बेसन ही है मेरे ख्याल पे, बेसन में रख देता है। उसके बाद इसे तलने के लिए तेल में डाल देता है। एल बोलती कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद ये बन जाता है और प्लेट में रख दिया जाता है। बाकी सबको बोला जाता है कि तुम टेस्ट करके बताओ ये कैसा है। तीनों यानी कि ये वुल्फ होती है, ये भी हाथ में ले लेती है, लीसिया भी अपने हाथ में ये ले लेती है और टेस्ट करके बोलती है काफ़ी अच्छा है ये खाने में। वुल्फ भी खाती है और बोलती है काफ़ी अच्छा बेहतरीन बना हुआ बिल्कुल। यहाँ पर ये एल भी खाती है और बोलती है ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हमें अब ऑक्टोपस को फेंकने की ज़रूरत नहीं, हम इसे बना के खा सकते हैं। यहाँ पर ये दूसरी डिश लाता है, एक मिनट, ये तो लकड़ी ना दरख्त जो पीस होते हैं। एल बोलती है ट्री रूड है, यहाँ पर इसे कट पीस करके यानी कि चिप्स की तरह नहीं बना दिया जाता है, यहाँ पर वो भी रख दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसे, और ये लोग इसे खाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। लोगों को बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। एल्फ की भाई लोग बोलते हैं ये काफ़ी मज़े नहीं कर रही है एशिया। उसके बाद तीसरी डिश खोली जाती है। यहाँ पर एक मिनट, ये मत कहो तुम इसे खाओगे, ये जो कॉकरोच है। दूसरा बंदा बोलता है ये वुल्फ के खाने की चीज होती है, उसे उन्हें काफी खाने में मजा आता है। ये मधुमक्खी के शेर से लेके बनाया गया है काफी, मतलब इसमें जो ऊपर के हिस्से है ना जो चीजें डाली जाती है वो इससे बनाया गया है।
कुछ ऐसे खाने की कोशिश करता है, भाई मैं तो उल्टी कर दूंगा इससे, मतलब अगर चख भी लिया तो कुछ ऐसे खाता है और खाने के बाद रोने लग जाता है। लीसिया होती है, तुम रो क्यों रहे हो? कुजेया बोलता है मैं रो रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ का इसका स्वाद आ रहा है, यानी कि टेस्ट आ रहा है। कुजेया बोलता है अब मुझे अपने खाने को मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला डिश पेश करने के लिए पॉन्चो को बोला जाता है, यानी कि इस बंदे को, ये बंदा अगला डिश ला के रख देता है। जैसे ये खोलता है बाकी सबके आगे फट के हाथ मार देती है इसको देख के। तो